झूलेलाल का त्यौहार शुरू से जब से सिंध के लोग यहाँ आए वो लोग मना रहे हैं। ओरिजिनली अगर माना जाए, देखा जाए, शायद कई लोगों को जानकारी है या नहीं हो, जिस समय झूलेलाल का त्यौहार उदयपुर में मनाया जाता था, हम लोग नव वर्ष मानते थे इसी को। लेकिन यहाँ के जो मेवाड़ की जो जनता और है, उन लोगों को पता नहीं था, वो विश्वास नहीं करते थे कि ये नव वर्ष आप कैसे मनाते हो। तो मैंने कई बार उन लोगों को समझाया, बताया कि भाई एक्चुअली नव वर्ष यही है और यहीं से नव वर्ष की शुरुआत होती है। बाकी जो 31 दिसंबर या जनवरी से जो मनाया जाता है वो इंग्लिश कैलेंडर से मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म का त्यौहार नहीं है ये, सिंधी धर्म का त्यौहार नहीं है, ये हिंदू धर्म का त्यौहार है। और हिंदू धर्म के अंदर हम भी सिंधी प्रांत का नाम है, सिंधी को अलग जाति नहीं है। सिंधी हिंदू धर्म को सनातन से जुड़ा हुआ सबसे पहले धर्म शुरुआत की हुई है। और हम सिंधी लोग प्रांत की वजह से सिंधी माना जाता है। हम सिंधी जाति नहीं है, सिंधी प्रांत की वजह से सिंधी कहलाते हैं। हम लोग जब आए यहाँ पर, दुर्भाग्यवश हमारे वहाँ पे जो परेशानी हमारे बुजुर्गों ने झेली, उसके बाद उदयपुर में हम लोग आए जब, तो हम लोग शुरू से, हाँ ये ज़रूर था, इतना लार्ज स्केल पर उसमें नहीं मना जा सकते थे क्योंकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी उन लोगों के पास। अब मेहरबानी हुई है प्रभु की, लोकल आदमी भी हमारे भाइयों की तरह जुड़ गए हैं, उन लोगों को भी पता पड़ा है कि ये जो नया साल लगता है आज से ही शुरू हो रहा है। इसका उदयपुर में आज 8 दिन से अच्छे अच्छे कार्यक्रम अलग अलग जगह पर हमारे सिंधी समाज के अंदर, जो वहाँ पे अलग अलग एरिया हुआ करते थे, जैसे खानपुर, शिकारपुर, साहिती या जो भी हमारे और एरिया हुआ करते थे, वो एरिया हुआ करते थे, न कि वो स्टेट थी। वो इसकी वजह से अलग अलग लोग वहाँ पे परिचय हुए। और हमारे यहाँ में पंचायत सिस्टम बहुत मजबूत है। आज भी हमारे झगड़े सॉरी मैं बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन आपको ये जानकारी हर जगह नहीं मिलेगी। सिंधी समाज के अंदर पंचायत सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी नाराज़गी, झगड़े सारे भी होते हैं। तो मेरा कहना है तो अब जो सभी समाज मिल कर के, अब हम लोग सभी समाज मिलकर के यह उत्सव मनाते हैं और इसको चेटी चंड के नाम से दिया जाता है। मैं सिंधी धर्मशाला का अध्यक्ष हूँ, यहाँ पे लोगों की सेवा में रहता हूँ। ये समाज की वस्तु है। हमारे यहाँ पे जो बहराना साहब, जिसको हम ज्योति और वरुण की मिक्स में पूजा करते हैं, वरुण देव की, उसकी स्थापना तो हमारे सनातन मंदिर और झूलेलाल भवन में होती है। उसके समापन यहाँ होता है उदयपुर में, पूरा चक्कर घुमा करके। इसके अलावा आप कुछ पूछना चाहें बताएं। और ऊपर करीब 6000 आदमी का खाना हो रहा है अभी। काफ़ी इतना विशाल सिंधी समुदाय आपका, और आज दिन भर में इतने अच्छे अच्छे आयोजन हो रहे हैं, तो इसको समिति किस तरह से मैनेज करती है? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, धन्यवाद उसके लिए। एक्चुअली ये एक समिति नहीं है, मैंने आपको अभी भी कहा, पंचायत सिस्टम है हमारे यहाँ पे। खानपुर पंचायत हुआ, शिकारपुर पंचायत हुआ, साहिती पंचायत हुई, सभी लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी दे दी जाती है। हमारे समाज एक सेंट्रल पंचायत एक और भी है, और मुख्य रूप से जगमाबाद बड़ी पंचायत होने की वजह से सभी पंचायत उनका आदर भी करते हैं और उनका सहयोग भी करते हैं। जैसे हमारे मित्र श्री किशन जी वाधवानी, ये शिकारपुर खानपुर पंचायत के अध्यक्ष हैं, तो कुछ जिम्मेदारी उनको दी, भाई खाने का हम आपको देंगे। 2 जिम्मेदारी हमारी यहाँ पे, खाने का जो पैसा खर्च करते हैं, हमारे उदयपुर के अंदर जो सभी समाज सिंधी सब्जी मंडी में है या धान मंडी में है, वो धान मंडी वाले, धान मंडी के छोटे छोटे सभी दुकानदार, छोटे बड़े सभी से चंदा इकट्ठा करता है। और ऐसे कैसे सब्जी मंडी में भी चंदा इकट्ठा होता है और सारा पैसा यहाँ खर्च होता है। तो 6-7 हज़ार आदमी खाना करते हैं, मिलजुल करके सभी लोग काम बांटते हैं। मैं तो सिर्फ यहाँ पे इनको सर्विस प्रोवाइड कर देता हूँ, और कोई इनको काम सेवा होती है तो करता हूँ। और कुछ आप जानना चाहें? कहने को तो आज इतनी बढ़िया बात पूछी जिससे मुझे आनंद आ गया। सबसे बड़ी बात तो ये कि नई पीढ़ी को हमारी बेवकूफ़ी की वजह से, हमारी गलतियों की वजह से ये इसको ज़्यादा मानते हैं नए साल को। कारण क्या, हम लोगों में जब शुरू में आए, हम लोग आते ही हमने अपने काम काज में इतने व्यस्त हो गए, अपने व्यापार में इतने व्यस्त हो गए, हम अपने बच्चों को सही ढंग से शिक्षा नहीं दे सके। उसमें मैं अपनी गलती भी मानता हूँ, अपनी मतलब हमारे समाज के बुजुर्गों की। वो उस समय रोटी कमाने की वजह से, अपने परिवार का पालन पोषण करने की वजह से उससे उनका ध्यान नहीं दिया। और सभी लोगों ने जैसे जैसे पैसा कमाया, अच्छे स्कूलों में, इंग्लिश स्कूलों में दाखिला दिया,
उसकी वजह से उनका जो मानसिक परिवर्तन हुआ, सिंधी समाज से कटने लग गए, लेकिन अब वापस हम उनको जोड़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं सिंधी समाज का हमारा अपना वजूद है, हम लोग मेहनती कौम से हैं, हम उस समय आपको ध्यान नहीं दे सके, लेकिन अब आप इसको जोड़ें। आप इसी वजह से आपने इस बार देखा होगा, पहली बार इतनी ज़्यादा तादाद में सिंधी समाज के युवा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक सामाजिक परिवर्तन भी हो रहा है। देखिए, वो तो कोई परिवर्तन, जब हम लोग आए वहाँ से तो परिवर्तन आया ही आया। क्यों आया? उस समय परेशानी में थे, अब पैसा आया, सब लोग मेहनती लोग हैं, पैसा भी कमाए, बचत भी करते हैं, मिलजुल के भी रहते हैं। परिवर्तन तो यह आया कि खुशहाली आई तो थोड़ी खर्चे भी बढ़े हैं हम लोगों के, अच्छी पढ़ाइयाँ भी हुई हैं। आज आपको बहुत जानकर के आश्चर्य होगा और खुशी होगी, उदयपुर के अंदर आज की तारीख में जो कमिश्नर हैं हमारी सम्माननीय श्रीमती प्रज्ञा केवल रमणी, वो उदयपुर की सिंधी समाज से। अब कई लोग हमारे सिंधी समाज के इनकम टैक्स में, कॉलेजेस में, अच्छी अच्छी जगहों पे जा रहे हैं, डेवलपमेंट आ रहा है। परिवर्तन तो देखिए, नए बच्चे हैं, अब वो पढ़ाई मान लो बेंगलोर में कर रहे हैं तो बेंगलोर का इफेक्ट तो आएगा आएगा। हम यहाँ सिंध के लोग उदयपुर में आए तो हमारे पर मेवाड़ी प्रभाव तो आएगा ही आएगा। सिंधी समाज एक ऐसा समाज है जो कि पानी की तरह है, अगर वो कन्नड़ में चला गया, कर्नाटक में चला गया तो कर्नाटक बोलेगा, अमेरिका में चला गया तो अमेरिकन बोलेगा, उदयपुर में आया तो मेवाड़ी बोलेगा। मैं भी बहुत अच्छी मेवाड़ी बोलता हूँ, लेकिन आपको लगेगा कि मैं इस इतने अच्छे इंटरव्यू का दुरुपयोग कर रहा हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। आज के दिन 100% व्यापार बंद रहता है सभी का। बिल्कुल रहता है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं एकजुट कैसे कहलाएंगे। एकजुट ये होगी जब एक साथ मिलेंगे, एक साथ कब आएंगे, जो खाली दुकान में व्यापार करेंगे तो हम यहाँ पे जुड़ नहीं पाएंगे। हर आदमी दुकान खोल के उठेगा तो इतने बड़े समाज का जो समारोह है वो चल ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता है, हो भी नहीं सकता है, क्योंकि सभी का सहयोग चाहिए। अकेला मैं या यहाँ के 10 आदमी या 11 आदमी जो मेंबर, उनके सहयोग से नहीं, सभी के सहयोग से बनता है। उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आप लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ, आपने अपना कीमती समय मेरे को दिया और कुछ जानकारी चाहिए, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। सर, आपका पूरा परिचय दीजिए। मेरा नाम सर मनोहर गुरानी है। मैं पहले उदयपुर हैंडीक्राफ्ट एक्सपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष रहा हुआ हूँ। 2020 से मैंने रिटायरमेंट कर लिया है। मैं किसी व्यापार में अब नहीं रहता हूँ, सामाजिक सेवा करता हूँ। मेरे बच्चे व्यापार में हैं, बाकी मेरा निवास शैली नगर में है और आप लोगों के साथ ही जुड़ा हुआ भाई हूँ मैं आप लोगों का।